अस्सलामुअलैकुम। तो हम बस पहुंच रहे हैं फतेहपुर। तो फतेहपुर हम जा रहे हैं शादी में। तो हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है, 9 बजने वाला है और हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो यहाँ पे बस फतेहपुर पहुंच गए हम लोग। यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, इनके अब्बू गए हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। तो बस यहीं पर रुके। इतना आज आंधी पानी, हम लोग जब तैयार ही हो गए 5 बजे निकलने वाले थे, लेकिन इतना आंधी पानी आज होगा कि बहुत ही हम लोग लेट में 7 बजे के करीब निकले जब आंधी चली थी। और आदिल हमारा ये देखो मुफलर बांध के आया है शादी में। रात के 9 बज गए हैं फतेहपुर, लखनऊ से फतेहपुर। तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं। नशरा भी हमारी काफ़ी, नशरा के ठंडी लग रही है। तो नशरा के देखो हम आ जाओ, चप्पल है इसमें, चप्पल है गाड़ी में। ये देखो आ गए हैं, नजर के अब्बू आ गए हैं। चलो अब्बू को वो दो आदिल। तो बस निकल रहे, पहुंच रहे, फिर दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं मैरिज हॉल में। तो गेट से हो गए हैं इंटर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बाहर से बिल्कुल छोटा सा ही लगता है, अंदर से बहुत ही अच्छा मैरिज हॉल है। ये है औरतों का व्यवस्था की गई है, ये औरतों का अलग लगाया गया है। और खाना ना यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमें तो भूख ही नहीं थी, तो अपने घर से ही खा पी करके गए हुए थे। और जो कि रात के 10:30 बज चुके थे। और अब हम खाना खा लिए हैं, हम भी और हमारी गुड़िया रानी खाना खा रही। निशा नशरा यहाँ पर देखिए। तो काफ़ी जब सन्नाटा हो गया तभी हम लोग खाना खाए हैं। और अब हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। तो अब हम चलने की तैयारी भी हो रही है हमें। तो अब हम थोड़ा सा अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा सा भीड़ कम हो गई, 10:30 बज चुका है। अब दुल्हन वहाँ पर बैठ के खाना खा रही है। लड़के की शादी थी हमारे खास में ही, तो वहाँ पर बैठी दुल्हन खाना खा रही स्टेज पे। ये देखिए मेहमान भी काफ़ी कम हो गए हैं। पहले बहुत ही मेहमान थे, इस वजह से आप लोगों को हम नहीं दिखा पाए कि कोई ज़रूरी समझता ब्लॉग में आने की, कोई नहीं समझता। तो किसी के एतराज़ के लिए हमने नहीं ब्लॉग शूट किया। तो रात के 11 बज चुके थे और हम निकल गए थे मैरिज हॉल से बाहर। तो बच्चे भी बैठ गए थे गाड़ी पे। तो ये है शहनाई मैरिज हॉल, फतेहपुर में रोड पर ही पड़ जाता है। बहुत ही अच्छा, काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल है जो यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। ये है पेट्रोल टंकी जिस पे हमने तेल वेल डलवाया था गाड़ी में, जहाँ से हमने ब्लॉग शुरू किया था। और इतनी ज़्यादा रात हो गई काफ़ी। ये देखिए अब जा रहे हैं लोग वापस, क्योंकि रात हो गई है 11, 11:30 बज चुका है। तो यहाँ भी साथ आ गए हैं हम लोग अपनी कुर्सी रोड पे। घर पहुंचने वाले हैं, आ गए हैं इंटीग्रल। ये देखो इंटीग्रल हॉस्पिटल, इंटीग्रल हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंटीग्रल। ये देखिए इंटीग्रल हॉस्पिटल। तो कल रात में हम लोग दिखा नहीं पाए, रात में आए थे शादी से, जो कि दिखाया था सन्नाटी रोड और रास्ता। तो 12 बजे हम अपने घर पहुँचे हैं। और बहुत ही शादी में जाओ बहुत थक जाते हैं भाई, जाते जाते बहुत ही थका लगता है। और आज भी अब दूसरा दिन हो गया है, तो पूरा दिन दूसरा हो गया है। ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, 6 बज गया है। तो कल का ब्लॉग आज एंड करेंगे हम, 6 बज गया है। और आज भी हम दिन में खूब सोए, 2-3 घंटे सो के अभी उठे हैं। चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं। ये देखो अम्मी है, ये देखो हमारी चाय रखी हुई है। चीनी भी भूल गए थे, चीनी अब डाले हैं। चाय पूरी बन गई, चाय लेकर के पीने के लिए आए तो याद आया चीनी ही नहीं पड़ी इसमें। जब देखा रात जब कहीं जाओ थका लगता है, शादी में बहुत थक जाते हैं भाई जाने आने से। और अब दूसरी शाम भी हो गई है। कल इतने टाइम तैयार हो गए थे शादी के लिए जाने के लिए। तो अब चाय पी रहे हैं। और अम्मी की हमारी तैयारी हो गई, आज अम्मी घर जा रही हैं। अम्मी घर जा रही है, आज तीसरा दिन ही है। आज अम्मी बुलाया था रुकने के लिए। और घर पे लगा हुआ है काम, घर में मेरे भाई घर बनवा रहे हैं ऊपर। तो अब काम लग गया है तो अम्मी जाना पड़ेगा, अम्मी को जा रही अम्मी। अब भाई जाना तो पड़े करे। अब अम्मी को रुकने के लिए बुलाया था कि अम्मी रुक जाए। देखो निशा नसरा इतना मानती थी, प्यार करती थी। और आज अम्मी जा रही हैं, अभी भाई के साथ चली जाएंगी। घर में बूढ़े इंसान की बहुत ज़रूरत होती है, भले ही कुछ ना करे लेकिन जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। जितनी बूढ़ों पर जिम्मेदारियां होती हैं उतनी हम लोगों पर नहीं होती है। बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, देखना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, हर चीज़ क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा, हर चीज़
बूढ़ा इंसान देखता है रह करके। तो अब अम्मी जा रही है, अब रुकने के लिए बुलाया था कि रुक जाएंगी मेरे पास, और आज अम्मी चली जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। निशा नशरा क्या खा रही हो? शादी में भी शादी में गई थी, आंधी इतना तेज से आंधी पानी आया था, लेकिन बहुत ये लोग भी जाकर के पछता रही थी। क्या खाया था शादी में बताओ निशा? खीर और कबाब खाई थी। बिरयानी क्या खाया था? कुछ खाई नहीं थी। बहुत तेज से आंधी पानी भी कल आ गया था जब जा रहे थे। तो अब जा भी रहे हैं, अम्मी जा रही, अब अच्छा नहीं लगेगा। अब्बू वहाँ पे अकेले हैं और सोच रहे थे अब्बू को भी बुलवा लेंगे। अब अब्बू भी काम वाम घर पर लग गया है, तो अब्बू भी उसमें देखभाल कर रहे हैं, अम्मी भी देखभाल करवाएंगी, घर पर काम लगा हुआ है। तो ब्लॉग को भी हम एंड करेंगे। अपनी माना मामू साथ घर। वालेकुम अस्सलाम। जा रही अम्मी, बाहर तक छोड़ के आए, फिर जाना है हमें बच्चों की बुक लेने, फिर हम भी जाए। निशाना सरा नानी जा रहे हैं? हाँ। नानी का दुलार नहीं किया तुम लोगों ने? क्या नानी का दुलार देखो, ये देखो नानी का दुलार, देखो नानी का दुलार हो रहा। जाओगी साथ में? छुट्टी में जाना। चलो जा रही अम्मी साथ में। कब आओगी? फिर आएंगे जल्दी। फिर आना जल्दी। निशा नसरा सब रास्ता देख रही। निशा नानी पूछो कब आएंगे? कब आओगी? अब जल्दी से आएंगे। अब जल्दी से आएंगे, बैठो। नानी अस्सलाम वालेकुम। फोन कर देना नानी गई। नानी चली गई। पैसे क्यों ले रानी से? मम्मा जब मैं मांगूंगी। चलो तो अम्मी चली गई हैं, अब हम भी जा रहे हैं बच्चों की कॉपी इस लेने के लिए। बुक तो ले आए थे स्कूल से, अब कॉपी बची हुई है, कॉपी वॉपी लेके आए हम। तो हम आ गए हैं राधा पुस्तक बच्चों के बुक लेने के लिए। तो ये देखो है, अभी दिखा ये खड़े हैं राधा पुस्तक। तो देखो भीड़ कितनी लगी हुई है दुकान पे, राधा पुस्तक दुकान पे। यहाँ पे अच्छी किताब मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा थोक वाले ज़्यादा आते हैं इकट्ठा सब कॉपी किताब लेने के लिए। तो यहाँ हम भी आ गए हैं इस दुकान पे, और इतनी भीड़ में हम भी अपने बच्चों का कोर्स निकलवा रहे हैं। कोर्स तो ले लिया था स्कूल से, बट कॉपी लेनी थी हमें। तो ये देखो हमने अपने चारों बेटों की कॉपीज़ निकलवा दी है। ये छोटे बेटों की कॉपीज़ लगेंगी, बड़े बच्चों के रजिस्टर लगेंगे। तो यहाँ पर हम गिनती कर रहे हैं जितनी लगेंगी, और एक एक डिब्बा हमने निकलवा ली है। पेंसिल, रबड़, तो छोटे बच्चों के लिए ले लिया है हमने एक एक डिब्बी पेंसिल, रेजर और शॉर्पनर, ये सब हमने डिब्बा उब्बा ले लिया है। और बड़े बच्चे तो अब पेन से ही लिखेंगे। तो यहाँ पर बिल बन रहा है, हमने जितनी लिए हैं कॉपीज़। तो ये देखिए हमारे हो गए हैं झूले तैयार। तो अब हम दुकान से निकल के आ गए हैं बाहर, और हो गई हैं बच्चों की पूरी कॉपी चारों बेटों की हमारी। तो बस अब हम जा रहे हैं। रही राधा पुस्तक वाटिका, ये 4 नंबर चौराहे पे मिल जाती है, पहाड़पुर चौराहे पे, लखनऊ कुर्सी रोड पे। तो यहाँ पर दुकान अच्छी है और अच्छी सी किताब कॉपीज़ अपने मिल जाती हैं कम से कम रेट में। और तो हम आ चुके हैं कोर्स लेकर के बच्चों का कॉपीज़, मतलब कोर्स तो ले ही चुके हैं बच्चों का, सिर्फ कॉपीज़ हमने अलग से ली है। और ये देखिए हमारे, हटाओ नूर हटाओ, ये देखो हमारे बच्चों की सिर्फ कितने क्लास के हैं? 2 क्लास के ना? 4 क्लास। सिर्फ ये नूर, नजर, अशद की है, मतलब ये सारी कॉपियाँ हैं। चारों बच्चों की मेरे कॉपियाँ हैं, इतनी सारी लेकर के आए हैं कॉपियाँ। और ये नूर, नजर से यहाँ तक असद की, असद और आदिल की ये, हाँ ये अशद और आदिल के हैं। और ये सारी है, ये यहाँ से नीचे हम लोग की है, हमारी और नजर की है यहाँ
यहाँ से, और यहाँ से आदि लोग की की। तो इतनी सारी कॉपीज आई हुई हैं और हमने ये भी एक एक डिब्बा इन लोगों का, हम अपने सारे बच्चों का कोर्स खरीद चुके थे और कोर्स तो 2 दिन पहले ही हम ले आए थे सारे बच्चों का, और सिर्फ कॉपीज बाकी थी तो 2 दिन हमें टाइम नहीं मिला था और आज छुट्टी भी थी, तो आज छुट्टी में हम गए हैं सारा कोर्स हम लेकर के, मतलब इनका पूरा कोर्स हो गया है, कॉपीज भी आ गई हैं और बुक भी मिल गए हैं। तो अब ये लोग कल से स्टार्ट करेंगे, अब कल से अपने स्कूल जाएंगे और कल से ही रेगुलर स्कूल जाएंगे। अभी तक तो बुक नहीं हम ले पाए थे। तो ये देखो अशद अपना काम कर रहा, अशद भी नेम स्लिप लगा ली सब पे। ये देखो अशद, देखो कितना छोटा अशद है और अपने हाथ से बढ़िया से बुक को कवर कर दिया। ये वाह, कितना अच्छा किया है, बिल्कुल ही बराबर किया है। ये देखो बिल्कुल बराबर किया है अशद, क्लास 4। तो ये देखो अशद अपना काम खुद ही कर लेता है। अशद ने देखो सारी कॉपीज पे लगा दिया है। अरे वाह, सारी हो गई था, अपनी सारी बुक्स पे कवर ववर चढ़ा लिया, नेम स्लिप भी लगा रहा है। ये देखो स्टेपलर लगा रहा है, देखो स्टेपलर देखो लगा रहा है, देखो स्टेपलर दिखाओ कितना छोटा सा, ये देखो इतना छोटा सा स्टेपलर लगा रहा है। और आदिल कहाँ गए हैं? ये देखो आदिल, तुम्हारी बुक्स कहाँ है? आदिल तुम्हारी बुक रख ले। और निशा नसरा के बैग्स दिखा जरा, निशा नसरा अपनी बुक्स दिखावा के। नसरा के बैग मेरी, अरे वाह, तो ये निशा नसरा का तो पूरा बैग ही मिल जाता है। निशा नसरा अब आई हैं इस साल LKG में, तो इन लोगों का तो पूरा फुल मिलता है, पूरा फुल कोर्स ही होता है। उसी में राइटिंग और उसी में राइटिंग बुक्स, उसी में सारी बुक्स कॉपीज जितनी होती हैं, इन लोगों का पूरा पूरा बैग ही मिल गया है। और सिर्फ इन बच्चों का लाना था, तो भैया लखनऊ में रह करके और बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ही बड़ी बात है। और जो लोग भी बोलते हैं उल्टा सीधा, जो लोग भी कमेंट में बोलते रहते हैं, तो कुछ भी दिखावा नहीं करते हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं और सारे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। तो लखनऊ में रह करके अपने अपने बच्चों को अगर कोई पढ़ा ही ले जाए तो सबसे ज़्यादा वही बड़ी बात है कि अपने बच्चों को कोई पढ़ा लेगा। और हमारे बच्चे कोई सरकारी में नहीं पढ़ते, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो अच्छी पढ़ाई भी करवा रहे हैं। और कोई बच्चे ज़्यादा कम की बात नहीं, कोई जिसके ज़्यादा है तो वो नहीं पढ़ा पाएगा, जिसके कम है वो पढ़ा ले जाएगा, इसकी बात नहीं। बात है सिर्फ और सिर्फ सोच की, कि जिससे जितना हो सके वो अपने बच्चों पर करता है, पढ़ाता लिखाता हर चीज़ करता है। तो जैसा कि हम अभी तक तो पहले तो हमारा चैनल ही नहीं था, तो पहले हम नहीं दिखा पाए थे पिछले साल, लेकिन इस साल आप लोगों को बता भी रहे, दिखा भी रहे कि बराबर हम लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा भी रहे हैं। और ये देखिए सारी, जैसे हम बुक अभी लेकर के आए हैं, कॉपीज़ वगैरह लेकर के आए हैं, तो बच्चों के ऊपर है कि कैसा क्या होता है, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। आज तो बच्चे बड़े खुश हो गए हैं कि कॉपीज़ हमारी आ गई हैं, और सब मतलब इतनी शौक से और इतनी लगन से बुक्स वगैरह देख रहे हैं। फिर जब 2-3 दिन जाते हो जाएंगे, हफ्ता 10 दिन बीत जाते हैं, तब ये लोग नाटकबाजी करना शुरू कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तब बड़ी गुस्सा आ जाती है कि इन बच्चों के लिए, और मतलब अपना हर चीज़ मेहनत से हम लोग करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाए, लिख जाए, किसी काबिल बन जाए। अब इन बच्चों पे डिपेंड करता है कि इन बच्चों को क्या करना, पढ़ना है या घूमना खेलना है, क्या करना है। और तो अम्मी भी हमारी चली गई थी, अम्मी के साथ साथ हम भी चले गए थे। अम्मी को विदा किया हमने, फिर हम चले गए कॉपीज़ लेने के लिए। तो बच्चों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि बच्चों को दुनिया में लाओ तो अच्छा भविष्य दो, और बच्चों को दुनिया में लाना ही नहीं, उनका भविष्य भी बहुत ही ज़रूरी है कि उनको अच्छा भविष्य दो। लिखाओगे नहीं तो इन लोगों का अच्छा भविष्य नहीं रहेगा। तो अभी तो इन बच्चों की डोर तो हम लोगों के हाथ में ही होती है, तो जैसा हम चाहें वैसे बच्चों को अपने पढ़ाएं लिखा, अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी वे उस हिसाब से बनेंगे। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट करना, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।